दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर दूसरे दिन भी रैंडम टेस्टिंग की गई। नोएडा प्रशासन की तरफ से आज 2 जगहों पर विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के तहत 178 लोगों की कोरोना जांच की गई, जिसमें 9 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अशोकनगर बॉर्डर पर 84 लोगों की कोरोना जांच की गई, जिसमें 3 लोग पॉजिटिव मिले, जबकि नोएडा के बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन पर 94 लोगों की जांच में 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो आपको बता दें कि लगातार दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया था और उस फैसले के तहत दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर आज दूसरे दिन भी रैंडम टेस्टिंग जो है वो की गई। कल भी ये टेस्टिंग की गई थी। अशोकनगर बॉर्डर पर 84 लोगों की जांच की गई और इसके अलावा दूसरे दिन 178 लोगों की कोरोना की जांच जो है वो की गई है। आपको बता दें कि इस रैंडम टेस्टिंग में 9 लोग ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दिल्ली बॉर्डर पर कोरोना की रैंडम टेस्टिंग लगातार जारी है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता शोएब रजा का। शोएब रजा, जिस तरीके से दिल्ली सरकार का यह फैसला कि कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग जो है वो की जाए, कितना सही साबित हो रहा है, क्योंकि आज भी कई लोग ऐसे हैं जो पॉजिटिव मिले हैं? बिल्कुल, देखिए निदा, ये जो नोएडा प्रशासन है उसकी तरफ से कदम उठाया गया, क्योंकि दिल्ली में लगातार जो केस है वो बढ़ रहे हैं और दिल्ली सरकार ने अब तो यहाँ तक आज 2000 रुपए का जुर्माना कर दिया है अगर मास्क नहीं लगाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा जो केस बढ़े हैं। उसके बाद नोएडा जो प्रशासन है, डीएम की तरफ से भी आदेश दिए गए कि रैंडम जो टेस्टिंग है उसका सिलसिला शुरू किया जाए। कल से सिलसिला शुरू हुआ। 160 से ज्यादा ही कल टेस्टिंग हुई थी, जिसमें से 3 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। वहीं आज की बात करें तो 9 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। एक चीज यहाँ ये भी समझने वाली है निदा, कि जो रैंडम जो टेस्टिंग है या फौरी तौर पर जो टेस्टिंग होती है कोरोना की, उसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव आने के चांस भी कई बार नहीं रहते और इसीलिए हमने देखा है कि कल से लोग आ रहे हैं, लेकिन वो रैंडम टेस्टिंग में जिस तरह के जो रिजल्ट है वो कितने प्रभावी है कितने नहीं, ये उस पर एक सवाल भी है। लेकिन आज भी कुल 9 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, बाकी लोग निगेटिव हैं और इन तमाम लोगों को उसी तरह से जिस तरह से माना कि कोई दिल्ली का अगर रहने वाला है तो उनको वापस भेज दिया जा रहा है और उसी के आधार पर आगे प्रोसेस किया जा रहा है। वहीं नोएडा में अगर कोई नोएडा का रहने वाला है और दिल्ली की तरफ से आते हुए पॉजिटिव पाया जाता है तो फिर आगे होम आइसोलेशन या दूसरी जो भी व्यवस्था है उसके मुताबिक आगे की कार्रवाई की जा रही है। अभी कुछ दिनों तक ये रैंडम टेस्टिंग का सिलसिला, क्योंकि मेट्रो में भी नोएडा आने वाले लोग न सिर्फ सड़क के रास्ते बल्कि मेट्रो के रास्ते भी आते हैं, तो मेट्रो में के बाहर भी आज कई जगहों पर टेस्टिंग हुई। लेकिन जो आज रिजल्ट अगर की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं संतोषजनक। शायद जिस तरीके से आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन भी 178 लोगों के टेस्ट हुए हैं और ऐसे में नोएडा प्रशासन की तरफ से भी आज 2 जगहों पर विशेष अभियान ये चलाया गया है। क्या लग रहा है आने वाले वक्त में कब तक और ये अभियान इसी तरीके से जारी रहेगा? देखिए, दिल्ली में चूंकि कोरोना के जो केसेस है वो कम नहीं हो रहे हैं, ऐसे में नोएडा प्रशासन इसलिए एहतियाती कदम उठा रहा है ताकि यहाँ पर कोई केसेस की जो तादाद है वो ना बढ़े। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों तक और जो टेस्टिंग है ये प्रोसेस जारी रहेगा और उसके बाद अगर इसी तरह के जो नतीजे हैं, क्योंकि एवरेज अगर कम ही रहता है तो फिर हो सकता है कि सरकार जो जिला प्रशासन है उसकी तरफ से इसको रोका जाए। अगर बढ़ते हैं केसेस रैंडम टेस्टिंग में भी तो फिर ये और भी ज्यादा जो व्यापक पैमाने पर आगे की रणनीति तैयार की जा सकती है, जिससे कोरोना के जो केसेस है वो नोएडा में ना बढ़े। जी ठीक है शोएब, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।